बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू सबिका हसन ब्लॉगिंग। तो जी, हमेशा अपनी सोच को मुस्बत रखिए, मनफी सोच से दूर रहिए, क्योंकि मुस्बत सोच वाला हमेशा पुरसुकून रहता है और मनफी सोच वाला हमेशा परेशान रहता है। तो अगर आपने आपको परेशान नहीं रखना तो हमेशा मुस्बत सोच रखिए, ताकि आपको हमेशा कामयाबी मिले और आप हमेशा खुश रहें। क्योंकि मुस्बित सोच आपके दिल, दिमाग, जिस्म बोल दें या फिर आपकी जितनी भी पूरी बॉडी पार्ट्स हैं, जो भी हैं, सबको पुरसुकून रखता है, आपके ऊपर अच्छे असरात डालता है। तो जी, आज हमने एक डिफरेंट तरीके से बैंगन का रायता बनाया, क्योंकि हम गोश्त तो हमने इतना नहीं खाया, लेकिन देख देख के ही ना कुछ गोश्त से ना घबराहट सी हो रही थी। तो हमने कहा चलो थोड़ा सा डिफरेंट सा रायता बनाते हैं। तो अगर आपको पसंद आए तो मुझे ज़रूर बताइएगा, फ़ीडबैक दीजिएगा। तो जी, सबसे पहले मैंने जो है चिकन का कीमा लिया था, वो लिया था मैंने 1 पाव। उसमें प्याज, हरी मिर्चें और काली मिर्च, नमक, बस कुछ भी नहीं डाला था। ये सब चीज़ें डाल के इसको जो है चॉप कर लिया था और इसके जो है मैंने कोफ्ते बना लिए थे, छोटे छोटे से। बहुत बड़े कोफ्ते नहीं बनाने, छोटे छोटे से कोफ्ते बनाए थे। और इसको मैंने खूब अच्छी तरह से जो है लाइट गोल्डन सा इसको ब्राउन कर लिया था। लाइट गोल्डन किया था, बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं किया था। और इसे निकाल के एक तरफ रख दिए थे मैंने ये कोफ्ते। और ये बहुत मज़ेदार से बिल्कुल झटपट जो है रेसिपी बनने वाली है। आप ज़रूर बनाइएगा, मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी। और अगर आप बनाते हैं तो भी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छा, मैंने फिर 2 बैंगन लिए थे। इसको मैंने अच्छी तरह से जो है आग पे 2 से 3 बैंगन लिए थे, और आग पे ना इसको अच्छी तरह से वो रोस्ट सा कर लिया था। और फिर इसके छिलके उतार दिए थे और फिर इसे मैश कर लिया था। जब ये खूब अच्छी तरह मैश हो गया था, फिर मैंने आगे का अपना प्रोसीजर किया था। फिर मैंने ऑयल लिया था 2 से 3 टेबल स्पून, ज़ीरा 1 टेबल स्पून इसमें डाला, और एक स्मॉल प्याज ली थी, चॉप करके इसमें डाली थी। इसको खूब अच्छी तरह से भूना था। और इसमें मैंने लहसुन भी डाला था, चॉप करके 2 से 3 टेबल स्पून। और मैंने जो है हल्दी ली थी, लाल मिर्च ली थी, नमक लिया था। बहुत बेसिक मसाले हैं, कोई ज़्यादा इतने ज़्यादा मैंने मसाले नहीं थे। हल्दी आधी टीस्पून ली थी, 2 टीस्पून लाल मिर्च ली थी, और नमक आप अपने जायके के मुताबिक। और जी, मैंने 2 स्मॉल टमाटर चॉप करके ले लिए थे, और इसको खूब अच्छी तरह से मसाले को भून लिया था। मज़ेदार सा जब ये मेरा मसाला भुन गया था, फिर मैंने इसमें जो बैंगन मैंने मैश करके रखे थे ना, वो इसमें मिला दिए थे। अच्छा, बाद लोग साबुत भी डालते हैं, लेकिन मेरी फैमिली में साबुत बैंगन किसी को पसंद नहीं है, तो मैंने उसे मैश कर लिया था खूब अच्छी तरह मैश करके इसको मज़ेदार सा जो है मसाले वाला पूरा जो है मसाला एक तरह से बना लिया था। फिर मैंने आधा किलो दही लिया था, उसको खूब अच्छी तरह से फेंट लिया था। इसको अच्छी तरह से फेंट लिएगा, इसमें बिल्कुल भी फुटकियाँ को और वो ना रहें। फिर इसमें मैंने चाट मसाला डाला था 2 टीस्पून, सॉरी टेबल नहीं, 2 टीस्पून। और सॉल्ट डाला था बिल्कुल थोड़ा सा, ताकि दही में भी थोड़ा सॉल्ट रहना चाहिए। फिर जी, इसको मैंने खूब अच्छी तरह मिला लिया था। फिर जो मैंने मसाला बनाया था ना बैंगन का, वो इसमें डाल दिया था और इसको खूब अच्छी तरह से ज़बरदस्त सा मिक्स कर लिया था, ताकि दही और ये मसाला आपस में बिल्कुल यकजान हो जाए। जब ये मसाला आपस में यकजान हो गया था, फिर जी मैंने इसमें ये कोफ्ते डाल दिए थे जो मैंने फ्राई किए थे। ये कोफ्ते डाल के इसमें जो, क्योंकि बाज़ बच्चे बैंगन का रायता नहीं करते हैं, इस तरह आप उनको बना के दें, कोफ्ते हल्के से डाल दें, बहुत मज़े का बनेगा ये रायता। फिर इसमें मैंने बघार के लिए 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल लिया था। इसमें मैंने जो है लहसुन डाले थे, मैंने कम से कम 3 से 4 टेबल स्पून लहसुन लिया था। और 5 से 6 मैंने लाल मिर्चें ली थी साबुत, वो डाली थी। फिर मैंने इसमें ज़ीरा लिया था 1 टेबल स्पून, और कड़ी पत्ता आप अपने मर्ज़ी के मुताबिक डाल लिएगा। मैंने कम से कम, मुझे अच्छा लगता है, मैंने 15 से 20 पत्ते ज़रूर डाल दिए थे इसमें। और इसको खूब अच्छी तरह से
जो है थोड़ा हल्का सा भून लिया था। जब ये भून गया था फिर मैंने ये रायते पे बघार डाल दिया था। मज़ेदार सा टेम्पटिंग सा रायता मेरा तैयार हो गया था। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि मेरा ये रायता आपको कैसा लगा। अगर मेरी ये रेसिपी छोटी सी मुन्नी मुन्नी चुन्नी चुन्नी सी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरी वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा फैमिली और फ्रेंड्स में, क्योंकि आप भी तो मेरी फैमिली है ना। और अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।